नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का जलवा जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक मतदान से 2 दिन पहले जिस अंदाज में देखा गया और उसका प्रभाव इस तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हताशा और परेशान हो रही है। और इसका विश्लेषण दोस्तों ये है कि इकरा हसन का बढ़ता हुआ कद जिस अंदाज में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की शक्ल में दिखा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो भरोसा था, वो अखिलेश यादव का भरोसा जिस अंदाज में महाराष्ट्र में इकरा हसन ने उस पर खरा उतर करके पूरा दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, उससे महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इकरा हसन के लिए जिस तरह उभरता हुआ जनसैलाब हो गया, बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी के 40% मतदाता आए विपक्ष के साथ। आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हो गया। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर इकरा हसन ने ऐसा क्या कर दिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि मतदान से ठीक 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में आखिर ऐसा क्या उलटफेर हो गया और अखिलेश यादव की रणनीति के जरिए इकरा हसन ने आखिर महाराष्ट्र में वो कौन सा कमाल कर दिया जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की निम्न दरक गई है। तो जरा सुनिए कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। 1000 ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है और इसका प्रभाव भी पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है जो आपके और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है, इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहां हमारी हिस्सेदारी हो, जहां हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम 2-2 वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे, तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठते और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहां कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, वक्फ बिल के बारे में, हमारे सभी लोग परेशान हैं। स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे
लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी तक जिस अंदाज में महायुति और महाविकास अघाड़ी दिख रहा था, और ऐसे में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जिस तरीके के कोशिशें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव करते हुए देख रहे थे, मगर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिनों के लिए जो रणनीति तैयार करके रखे थे, इकरा हसन और महाराष्ट्र के लिए उस रणनीति का प्रभाव और असर ये पड़ा कि महाराष्ट्र में मतदान से ठीक 2 दिन पहले बहुत कुछ बदल गया, और वो वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चिपके हुए माने जाते थे, उनमें ऐसी सेंध मारी इकरा हसन ने कि जिसका प्रभाव, जिसका असर आप 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को नतीजे वाले दिन देखेंगे। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन को आखिरी क्षणों में, आखिरी 2 दिनों के लिए जिम्मेदारी चुनाव प्रचार प्रसार के अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के भी सौंप दी थी। महाराष्ट्र में पहुंच करके इकरा हसन ने जब हुंकार भरनी शुरू की तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां मानो जनसैलाब उभर पड़ा। सड़कों पर सभाओं के अंदर पैर रखने तक की जगह तक दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसे में इकरा हसन ने जब हुंकार भरना शुरू की, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के, अबू आसिम आजमी को लेकर के, और शरद पवार की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सौरा भास्कर के पति फहद को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी और लोगों से वोट की अपील की, उसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र के सियासत में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हताशा और परेशान नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं दोस्तों और दिखाते हैं कि इकरा हसन ने दरअसल क्या कहा, किस अंदाज में हुंकार भरी, जिसका इतना बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र शासक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरा सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं, और ये चुनाव जो है इस पर पूरे देश की नज़र है, और ख़ास तौर से हम लोग जो उत्तर प्रदेश से आए हैं बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आए हैं कि बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी जड़ें आज भी उत्तर प्रदेश में बसती हैं, कि ये जो भाजपा की सरकार है इन्होंने सिर्फ हमारे देश में जहर बोने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान भाजपा को रोकने का किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से महाराष्ट्र में जहां जहां जिन जिन जगहों पर, जिन जिन गलियों में, जिन जिन रैलियों में, जिन जिन नुक्कड़ सभाओं में इकरा हसन पहुंची, मानो उनके पीछे एक जन सैलाब, एक ऐसा हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया जिस हुजूम की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी महायुति के नेता कर रहे थे, जिस हुजूम की उम्मीद दूसरे प्रत्याशी कर रहे थे विरोधी दलों के, मगर वह उनके पास उस अंदाज में खींचता हुआ दिखाई नहीं दिया। मगर इकरा हसन ने वहां पर पहुंच करके जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों, एक एक शब्द के जरिए, जिस तरीके से इकरा हसन एक एक लाइन के जरिए इकरा हसन ने शुरुआत अपने भाषण के किस तौर से की और किस अंदाज में उन्होंने कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में से चलकर महाराष्ट्र इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पर जो लोग जिस अंदाज की राजनीति करते हैं, जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग काटने का डर दिखा करके अपने वोटर्स को इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दरअसल दोस्तों उनकी मंशा क्या है, उनकी उस मंशा से पर्दा उठाते हुए इकरा हसन ने उस अंदाज को अपनाया, उस तेवर को अपनाया जिसमें मानो जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर खींचते हुए उनकी तरफ चले आए। हालांकि नतीजे की शक्ल में अब 23 नवंबर को ये कितनी बड़ी कामयाबी की शक्ल में दिखने वाला है, अखिलेश यादव का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब कितना रहेगा, ये देखने वाली बात अब 23 नवंबर को होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा।